Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. श्रीमते भक्ति स्वामी मुकुंदामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे शास्त्र विचार रूप सनातन हरे कृष्ण। तो हम लोग देख रहे हैं उपदेशामृत नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का दूसरा श्लोक। तो स्टार्ट करने के पहले हम लोग एक बार श्लोका देख लेते हैं। अत्याहार प्रयासश्च जल्पो नियमाग्रहः जनसंगस्य लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। हरे कृष्ण। तो आज के पैराग्राफ में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन जो है ये सिर्फ भगवान का साक्षात करने के लिए है। तो हमें इस मनुष्य देह को सिर्फ भगवान का साक्षात्कार करने के लिए हमें इसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने मनुष्य को उनकी चेतना और बुद्धिमत्ता दी है इसके लिए। और जो लोग ये मानते हैं कि ये जो बुद्धिमत्ता है ये जो ऊपर का स्तर पाने के लिए है, तो उन्होंने ये जो वैदिक जो अपने ग्रंथ है उसके जो नियमावली है उसका पालन करना चाहिए। और ऐसे उपदेश लेने से हम लोग जो है ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी आगे रूप गोस्वामी जी श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का श्लोका नंबर 9 जो है उसका वर्णन करते हैं। कहते हैं, धर्मस्य हि अपवर्गस्य नार्थो अर्थायोपकल्पते अर्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। तो ये कह रहे हैं कि सारे जितने भी हमारे धर्म है, जितने भी एंगेजमेंट्स हैं, ये सिर्फ जो है मुक्ति प्राप्त करने के लिए अपवर्ग है। जैसे हम लोग देखा था पवर्ग, तो पवर्ग का अपोजिट है अपवर्ग। तो इस पवर्ग के बाहर निकलना है हम लोगों को, और उसे कभी भी जो है धर्म का पालन जो है भौतिक फायदे के लिए नहीं करना चाहिए। और आगे हमें अपने धर्म उसे कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। फॉर वन हु जो धर्म का पालन कर रहे हैं उसे अपने जो नेवर यूज मटेरियल गेन टू कल्टीवेट सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, तो अपना जो भी उसे भौतिक फायदा हो रहा है वो अपना इंद्र तृप्ति के लिए उसको उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं। फिर आगे कहते हैं कि मनुष्य समाज का जो पहला स्टेप है वो है कि अपने शास्त्रों के हिसाब से अपने धर्म का पालन करना चाहिए। तो मनुष्य को जो ये बुद्धिमत्ता दी गई है उसे धर्म के बेसिस पे उसे ट्रेन करना चाहिए अपने बुद्धि को। और फिर मानव समाज में बहुत से अलग अलग जो है कंसेप्शन हैं धर्म के हिसाब से। जैसे कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई हिब्रू है, कोई मुस्लिम है, कोई बुद्धिस्ट है, ऐसे बहुत सारे
जो है ये है, क्योंकि मनुष्य समाज धर्म के बिना पशु ही गिना जाएगा। तो आगे कह रहे हैं कि जैसे इस श्लोक में कहा गया, धर्मस्य ही अपवर्गस्य नार्थो अर्थाय उपकल्पते। तो धर्म जो है उसे सिर्फ जो है मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्राप्त करना चाहिए, और न कि अपने फायदे के लिए, भौतिक फायदे के लिए, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं बहुत से लोग जो है, बाबा लोग जो है, जो ढोंगी लोग हैं, वो लोग अपना बड़ा मिलियंस और बिलियंस बना रहे हैं। हम लोग देखते हैं एक राम रहीम जो था, उसने मतलब उसने तो मूवी बनाना शुरू कर दिया था, और कितना बड़ा उसका वो जो आश्रम था उसका। और लेकिन जब पकड़ा गया तो उसके अंदर सिर्फ उसके अंदर जो है लड़कियां मिली जो बेहोशी की हालत में थी, और उनके साथ क्या क्या बुरा सलूक होता था। तो ये सब जो है, मतलब ऐसे ढोंगी लोग जो हैं, ये धर्म के नाम पे बहुत ही गलत काम कर रहे हैं। और ये जैसे जैसे कलयुग और आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे और ऐसे लोग जो है वो ज़्यादा आएंगे और धर्म का नाश करेंगे। तो इसके लिए कह रहे हैं कि अनार्थो अर्थाय उपकल्पते, मतलब अर्थ के लिए या पैसे के धन कमाने के लिए इसका धर्म का उपयोग नहीं होना चाहिए। फिर आगे कहते हैं, कभी कभी मनुष्य समाज अपना मन घड़त कुछ धर्म बना लेता है अपने एडवांसमेंट के लिए, लेकिन ये असली धर्म से बहुत दूर होता है। फिर आगे कहते हैं कि रिलीजन यानी धर्म जो है, उसमें हमें भगवान के जो नियम है, जो लॉज है, उसको बहुत ही अच्छे तरह से समझना है उसको। क्योंकि यही लॉज जो है, इसको अगर हम सही सही पालन करेंगे तो हम लोग इस भौतिक बंधन से निकल पाएंगे। और यही जो है धर्म का असली उद्देश्य है। दुर्भाग्यवश लोग जो हैं उसे समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो अत्याहार में लगे हैं बहुत ज़रूरत से ज़्यादा। जैसे हम लोग ने देखा, ये बहुत सारे जो ढोंगी लोग हैं, ये बड़ा बड़ा अपना धन कमा रहे हैं, ये लोग प्रॉपर्टी बना रहे हैं, जगह ले रहे हैं। तो वैसे नहीं होना चाहिए। फिर वो ये कह रहे हैं कि अगर हमें आर्थिक उन्नति भी अगर प्राप्त करनी है, तो हमारा जो धर्म है वो हमें बेसिक नेसेसिटीज जो है वो इसके लिए हमको जो है वो प्रोवाइड करता है। वो जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जो असली जो उद्देश्य है जीवन का, वो है तत्व जिज्ञासा, यानी भगवान के बारे में हमें जिज्ञासा करनी है और इस भौतिक बंधन से हमको निकलना है। फिर कहते हैं, अगर हमारा प्रयास अगर सत्य को जानने के बारे में नहीं है, तो हम लोग जो हैं सिर्फ अपनी जो आर्टिफिशियल नीड्स है उसको पूरा करेंगे, और एक जो आध्यात्मिक मार्ग पे चलने वाला है उसमें ये जो भौतिक प्रयास है इसको टालना चाहिए। तो पैराग्राफ चेंज हो रहा है, तो मैं रुकता हूँ यहाँ पे कि अभी नेक्स्ट जो है वो प्रजल्पा का टॉपिक शुरू होने वाला है। तो उसके पहले इस पे किसी को अगर कुछ कमेंट्स है तो हम लोग ले सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। या हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु, इस पे जो एक लास्ट स्टेटमेंट प्रजल्पा का पहले स्टेटमेंट आता है, स्पिरिचुअल एस्पिरेंट शुड अवॉइड म्यूंडेन एंडीवर। तो इसको हम कैसे समझें? लाइक हाउ डू वी अंडरस्टैंड म्यूंडेन एंडीवर को नहीं करना है, शुड अवॉइड म्यूंडेन एंडीवर। तो हम लोग भौतिक जगत में तो हैं, भौतिक जगत के अंदर हमको धन कमाना है और कंपटीशन भी है। सो इज इट दैट वी शुड टोटली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा, जो भी मिलता है उसके हिसाब से चल रहे हैं, या हमारे अंदर जो कॉम्पिटिटिवनेस नहीं होनी चाहिए दूसरों को देखकर? तो ये एक प्रश्न आता है यहाँ पर। हरे कृष्णा। ओके, बहुत अच्छा प्रश्न है प्रभु।
तो अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसके बेसिस पे हम लोग मतलब वी कैन कंक्लूड है, ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हम लोग को जो अपना जीवन तो निर्वाह करना है, जैसे हम लोग कल परसों ही बात कर रहे थे कि अपना जीवन निर्वाह करना है, तो अपना रोजी रोटी भी चलानी है, फैमिली भी चलाना है और अपने बच्चों का एजुकेशन भी देखना है। तो ये हम लोग को पैसा तो जमा करना है और मतलब धन भी इकट्ठा करना है उनके, क्योंकि आज के ज़माने में एजुकेशन इतना महंगा हो गया है, तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि हम लोग थोड़ा-सा कुछ करेंगे और काम हो जाएगा, नहीं। तो हम लोग को पैसा तो जमा करना है, लेकिन इसमें अभी पॉइंट ये है कि जैसे अगर बच्चों को अगर कुछ हायर स्टडीज़ करना है, कि डेस्टिनी में है, तो भगवान अपने आप जो है उनका नसीब हमारे साथ जोड़ता है एंड वी ऑटोमेटिकली वी गेट दैट मनी स्टार्टेड फ्लोइंग इन। तो हम लोग थोड़ा-सा भी कुछ करते हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ से वो धन आना शुरू हो जाता है। लेकिन तो बहुत ज़्यादा एंडीवर करना कि नहीं मुझे ये करना ही है और इसके लिए फिर ओवरटाइम करना, कुछ अलग से पार्ट टाइम जॉब करना, वो नहीं होना चाहिए। दैट विल बिकम एन मुंडेन एंडीवर। लेकिन बोलते हैं ना कि डेस्टिनी हमारे साथ हमेशा होती है और जैसे हम लोग देखते हैं दामोदर लीला में अपना प्रयास और भगवान की कृपा। तो भगवान का कृपा तो होता है लेकिन अपना प्रयास भी होना चाहिए। तो दैट थोड़ा-सा जो प्रयास है, वो तो हम लोग मिस नहीं कर सकते, वो तो करना ही है हम लोगों को। तो दैट वी शुड पुट, बाकी भगवान का कृपा, अगर मिलना है तो मिलेगा, अगर नहीं मिलना है तो फिर नहीं मिलेगा। हम लोग फिर चाहे भले फिर पार्ट टाइम एक्स्ट्रा जॉब कर ले या 4 घंटा एक्स्ट्रा काम कर ले, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। तो दैट एफर्ट हैज़ टू बी पुट, वो तो करना ही है हम लोग को। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, वेरी नाइसली एक्सप्लेन, वेरी नाइसली एक्सप्लेन। मतलब जो है वहां पर भी हमको यही सोचना है, आई एम नॉट द डूअर। जो मैं कर रहा हूँ, जितना जो मुझे करना है इतना करना है, बाकी जो कृपा है भगवान की होगी। तो पुटिंग एन एडिशनल एफर्ट will not make any sense. Then that means then I am doing उग्र कर्म कर रहा हूँ। मतलब आई एम डूइंग एन एडिशनल, अपने आप को टैक्स कर रहा हूँ, हेल्थ को खराब कर रहा हूँ और उग्र कर्म कर रहा हूँ। तो वो दैट विल नॉट, जो डेस्टिनी में होगा उतना ही मिलेगा, इससे ज्यादा कुछ मिलना नहीं है। तो ये जो कृपा है उसका, वो कृपा को ध्यान में रखते हुए हमको कार्य करना चाहिए। नॉट दैट कार्य करने के बाद में हमने बोला "अरे, कृपा होगी", ये जो है दिमाग के अंदर रखे कि भाई मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा और पैसा मिलेगा। तो वो जो है और तो फिर कभी उसका जो है, जो अपने हाथ में आने वाला कौर है, जो निवाला है, वो भी जाएगा। तो ये और का चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जितना करें इतना, मतलब वही कि भगवान की कृपा इस पे रहेगी। दैट्स इट। तो नो उग्र कर्म। थैंक यू या प्रभु, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। आपने वो जो बोला ना हाथ का कौर भी चला जाता है, मेरे को एक याद आ गया। एक कहावत है ना कि आधी छोड़ पूरी धाए, पूरी मिले ना आधी पाए। तो आज का जो सिविलाइजेशन वो ऐसा हो गया, अपना हाथ का जो आधा है वो छोड़ के सामने जो बाउंड्री के पार जो अपने बस में नहीं है उसको वो पूरा पाने के लिए अपना हाथ का आधा भी छोड़ देता है। और उस चक्कर में क्या होता है, पूरी मिले ना आधी पाए, जो पूरा है वो तो नहीं मिलता, उसका जो हाथ का आधा है वो भी चला जाता है। तो बहुत ज़रूरी है जो वैष्णव है, हम लोग को भगवान पे निर्भर रहना, लेकिन अपना जो एफर्ट है वो तो पूरा हमको डालना ही है, हम लोग उसमें हम लोग को बिल्कुल पीछे नहीं हटना है। तो थैंक यू उद्धव प्रभु, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। एनीबडी एल्स? प्रभु, नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग, वी हैव टू टेक दैट। यस, या नहीं, मैं अगर किसी का कोई है, अगर करंट टॉपिक्स एंडीवर के बारे में, प्रयास के बारे में, उनके। श्योर श्योर। चलो ओके, किसी का नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग ये नेक्स्ट टॉपिक है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा अत्याहार और प्रयास। अब यहाँ पे रूप गोस्वामी जो तीसरा टॉपिक है प्रजल्प, यहाँ पे 6 टॉपिक दिए हैं हम लोगों को रूप गोस्वामी जी ने।
तो 6 चीजें जो भक्ति का नाश करती है, अत्याहार, प्रयास और प्रजल्प। तो अभी हम लोग तीसरे वाले पे है, प्रजल्प। तो रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हमारा भक्ति में सबसे बड़ा जो बाधा है वो है प्रजल्प। और प्रजल्प मतलब अननेसेसरी टॉकिंग। अननेसेसरी टॉकिंग इज मतलब बॉलीवुड, हॉलीवुड, ड्रामा, न्यूज, ये सब जो चीजें हैं, ये सब फालतू का जो है, दिस इज प्रजल्प, विच इज नॉट कनेक्टेड टू कृष्णा, इज प्रजल्प। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये जो प्रजल्प है, या किसी का बुराई करना, या किसी के बारे में कुछ बोलना, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, तो ऑल दिस टॉक्स आर कंसिडर्ड एज प्रजल्प। तो बोलते हैं कि ये सबसे बड़ा बाधा है हमारा भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो ये जो है हम लोग को पीछे खींचता है। और रूपा जी ये कह रहे हैं कि व्हेन वी मिक्स विद अ फ्यू फ्रेंड्स, जब हम लोग कुछ दोस्त लोग मिलते हैं तो इमिडिएटली हम लोग कुछ बात करना शुरू करते हैं, अननेसेसरी टॉकिंग शुरू करते हैं, जैसे मेंढक जो होता है वो बोलते हैं। एंड रूपा जी यही कह रहे हैं कि अगर हमको बात करना है तो हमें सिर्फ कृष्णा के बारे में ही बात करना चाहिए, उसके बारे में ही चर्चा करनी चाहिए। तो जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं है, जो बाहर है, तो वो उनका जो इंटरेस्ट है न्यूज़पेपर, मैगजीन, नॉवेल, पासवर्ड पजल, क्रॉसवर्ड और ऐसे सब जो है फालतू चीज़ों में होता है। और वो कहते हैं, और इस तरह जो लोग हैं अपना जो वैल्यूएबल टाइम है, अपना जो एनर्जी है, वो पूरा वेस्ट कर रहे हैं। अप्रूपा जी कहते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में, जैसे पाश्चात्य देशों में, जो बूढ़े लोग हैं, रिटायर्ड लोग हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, टाइम पास करने के लिए पत्ता खेलते हैं, मच्छी पकड़ने जाते हैं। ये मच्छी पकड़ने, फिशिंग करने का एक जो बीमारी है अपने यहाँ पे भी शुरू हो गया। मैंने बहुत से लोगों के पास, अपने यहाँ पे सी पास में है, तो मैं देखता हूँ कि फिशिंग रॉड लेके वो बैठ जाते हैं। तो ये सब जो है रिटायर लोगों का काम है। वो लोग सोचते हैं कि हम लोग थोड़ा सा विल किल द टाइम, और टीवी टेलीविज़न देखना या डिबेट करना फालतू सोशल टॉपिक्स पे या पॉलिटिकल टॉपिक्स पे, तो ये सब काम करते हैं बूढ़े लोग जो रिटायर हो चुके हैं। और वो कहते हैं कि ये सारा जो चीज़ें है, ये प्रजल्प कैटेगरी में इंक्लूड होता है। और फिर आगे कहते हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो कृष्ण भावनामृत में है, उन्होंने कभी भी ऐसे प्रजल्पों में भाग नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैं रुकता हूँ इस पैराग्राफ पे। किसी को कुछ कहना है, कुछ कमेंट है तो मुझ ले सकते हैं। हरे कृष्णा, या हरे कृष्णा बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु उसके अंदर जो प्रजल्प के ऊपर इसमें एक पॉइंट ऐड करनी थी, जो मेंढक का उदाहरण दिया है कि मेंढक जो है वो टैं टैं करते रहता है और वो इनवाइट करता है किसको, सांप को। सांप आके उसको निगल निगल के ले जाता है। तो कहने का मतलब जो प्रजल्प करते हैं वो वैसे ही है कि विदाउट किसी भी टॉपिक के ऊपर कुछ भी घंटों बातें करते रहेंगे तो अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। तो उसके ऊपर एक श्लोक, जो एक श्लोका सुना था मैंने, रेफरेंस पता नहीं कहाँ पर है, मतलब उसमें ऐसा है कि असनम में वसनम में जायो में बंधुवर्गो में इति में कुर्वानम काल व्रको हंति पुरुष अजम। तो उसमें बोलता है असनम में, असनम मतलब मेरा खाना, ये खाना मेरा है। वसनम में, जहां मैं वास करता हूँ वो जगह मेरी है। असनम में वसनम में जायो में, बंधु वर्गों में, जायदाद और बंधु वर्ग जितने हैं ये सब मेरे हैं। इति में कुर्वानम, ये मैं करता रहता हूँ। तो इति में कुर्वानम काल व्रको हंति पुरुष अजम। काल व्रको हंति, व्रको यानी वुल्फ, हंति यानी हर लेता है, पुरुष, पुरुष यानी मतलब मेल, और अजम, अजम यानी बकरा। तो बोलता है जिस तरह वो जंगल में बकरा जाता है तो मैं करता रहता है, तो उसके पीछे जो है सब जो दूसरी बकरियां चलती रहती है। तो दूर जो वुल्फ बैठा है, जो सियार बैठा है, जो वुल्फ है वो बोलता है ठीक है मेरा खाना आ गया। तो ये मैं करते हैं, तो काल व्रको हंति पुरुष आजम, जिस तरह वो जो वुल्फ को पता चल जाता है मेरा खाना आ रहा है,
उसी तरह जो काल है, जो मृत्यु है, वो भी हमारा जितना भी है वो भी इंतजार कर रही है कि टाइम आएगा तो इसको मैं ले जाऊंगी। और पुरुष अजम यानी जो बकरा है उसको जो है वुल्फ खा जाता है। तो वैसे ही हमारा समय जो काल आएगा तो ये सब ले जाएगा। जितना हमारे पास है ये मैं करते हैं हम यहाँ पर जो एकत्रित करते हैं वो सब खत्म हो जाएगा। तो ये एक श्लोक याद आया तो मैंने बोला शेयर कर लूं। हरे कृष्णा। या थैंक यू उदेश प्रभु जी। ये प्रजल्पा जो है सिर्फ अपने काल को इनवाइट करता है और कुछ नहीं करता। इतना टाइम वेस्ट करते हैं लोग डिबेट करने में, चर्चा करने में, हर सारा पूरा जो है यूजलेस, उसका कोई फायदा नहीं। तो थैंक यू उदय प्रभु जी। प्रभु डिवोटीज ने कितने मतलब डिवोटीज ने कितने अच्छे कार्य किए हैं। तो जैसे इसमें बताया कि जो भौतिकवादी हैं ट्रेनों में बैठे रहते हैं और बैठ के क्रॉसवर्ड खेलते रहते हैं। तो डिवोटीज ने ये चीज भी ध्यान रखते हुए ऐसे से क्रॉसवर्ड बनाए हैं विच आर कनेक्टेड टू कृष्णा। तो यानी आपको अगर वो भी करना है, अगर आपको क्रॉसवर्ड खेलने की आदत है या क्रॉसवर्ड के अंदर आपको टाइम पास भी करना है, तो वहां पर भी कृष्ण के मतलब रिलेटेड फ्रॉम भागवतम और भगवत गीता इसके ऊपर से हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं एंड देन यू फिल द क्रॉसवर्ड। तो डिवोटीज आर सो कंसिडरेट, उन्होंने वहां पर भी ध्यान रखा है। और दूसरी जो है मतलब जो क्विज आती है, क्विज के अंदर भी जैसे भगवत गीता के ऊपर जी अपना ये गीता चैंपियनशिप लीग करके GCL करके हम लोगों ने यहाँ दुबई के अंदर रखा था, मतलब ऑल ओवर था। तो उसके अंदर भी उन्होंने बुक बनाई है जिसके अंदर हर चैप्टर के अंदर से जो भगवत गीता के उन्होंने क्वेश्चन आंसर्स बनाए हैं। दैट whenever we are taking a chapter, so for example भगवत गीता का 3rd चैप्टर लिया तो 3rd चैप्टर के अंदर जितने भी 3rd चैप्टर का जैसे हम लोगों ने कंक्लूड किया क्लास के अंदर, तो 3rd चैप्टर के ऊपर कितने जो ये क्वेश्चन आंसर्स होते हैं सिंपल, मतलब जो आपको MCQ कहते हैं ना, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस, ऐसे वो वाले क्वेश्चंस बनाए उन लोगों ने। तो जस्ट टू जो तुम्हारे जब तुम भौतिकवादी लोगों को देखते हो उन लोग ये सारे खेलते हैं तो आपको भी ऐसा होता है कि हमको भी खेलना चाहिए। तो खेलने के लिए भी उन्होंने जो बनाया है डिवोटीज ने, दे हैव सो मर्सीफुल दैट उन्होंने ऐसे बुक्स बनाए, ऐसे क्विजेस बनाए which are connected with Krishna. So that also is one of the important thing which we should also, अगर हमको कभी ऐसा मन होता है गेम्स खेलने का, फिर उसके बाद में मोबाइल गेम्स बनाई है जिसके अंदर लाइक यू कैन अगर आपको उसकी चाहना है तो यू कैन पास करना, टाइम को थोड़ा चेंज भी करना है तो यू कैन यूज दोस गैजेट्स टू रिमेम्बर कृष्णा। हरे कृष्णा।